पंजाब दे हर परिवार नूं हुण हर साल 10 लाख रुपए तक दा मुफ्त इलाज मिलेगा। पंजाब च मुख मंत्री सेहत योजना दी शुरुआत हो चुकी है, जिस दे तहत लोकां नूं हर साल 10 लाख रुपए तक दा मुफ्त अते कैशलैस इलाज मिलेगा। इस स्कीम दे तहत तरनतारन अते बरनाला विच कैंपां राहीं कार्ड बनाए जा रहे हैं ते आउण वाले समय तक इस स्कीम पूरे पंजाब च शुरू हो जाएगी। इस स्कीम दा लाभ सरकारी कर्मचारी ते पेंशनरां समेत सूबे दे असल वसनीकां नूं मिलेगा। बिना किसी दी खज्जल खुआरी तो सरकारी हस्पतालां दे नाल निजी हस्पतालां विच 10 लाख रुपए तक सिर्फ हैल्थ कार्ड दे आधार ते इलाज होवेगा। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਆਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਨਲਡ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਡ नहीं देखा जाऊगा, कल्ला वोटर कार्ड आधार कार्ड देखा जाऊगा बस। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਸੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜੂਝਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਟੈਸਟ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਬ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ CMC ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री ਦੇ डॉक्टर रुचि लूम्बा जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आजकल जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो सीधे तौर पर वो लिख देते हैं भी पहले पेशेंट को चेकअप करते हैं, उसके बाद इमीडिएटली उसको एक स्लिप देते हैं भी पहले ही आप ये टेस्ट कराइए। क्या लगता है आज के समय में ज़्यादातर मेजर कौन सी बीमारियां हैं जिसके लिए लगातार हम डॉक्टर टेस्ट के लिए रेफ़र कर दें? देखिए, कुछ बीमारियां होती हैं जो सीजनल होती हैं, जो मौसम के साथ आती हैं, जैसे फ्लू, इन्फ्लुएंजा, वायरल फीवर वगैरह या डेंगू फीवर। कुछ बीमारियां होती हैं जिनका मौसम के साथ कुछ नहीं होता, क्रॉनिक बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। सो सभी बीमारियों में आजकल क्योंकि लेबॉरेटरीज़ ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और बहुत मॉलिक्यूलर लेवल तक हम टेस्टिंग करने लग गए हैं जो कि डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट किस चीज़ से सफ़र कर रहा है उस अकॉर्डिंगली वो टेस्ट किए जाते हैं जो पेशेंट के डायग्नोसिस उसके बाद उसकी रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प करती हैं। कैसा मैं बार बार वही बात करूंगा दोबारा, चाहे हम प्राइवेट निजी में जाते हैं चाहे हम सरकारी हॉस्पिटल में, इमीडिएटली डॉक्टर उसको एक स्लिप देता है फिर टेस्ट कराओ। आज के दौर में कौन सी बीमारी ज़्यादा आपकी मेडिकल हिस्ट्री में ज़्यादा आजकल है, चाहे वो गर्मी की सीज़न में देख ले चाहे सर्दी के मौसम ले लें? देखिए, सबसे ज़्यादा जो इस समय चल रहा है इंडिया में वो है डायबिटीज़। बहुत ज़्यादा हम लोग नंबर हमारा ऊपर चला गया है, तो डायबिटीज़ तो है ही जो है। इसके अलावा सीजनली अब हम बात करें तो जैसे अब इस समय मौसम चल रहा है तो डेंगू एंड वायरल फीवर जो है प्लस वो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके तहत आप देखोगे रीनल फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है।
अब मेडिकल कॉलेजेस में बात करूँ तो जो टेस्ट होते हैं वो 3 मेन डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। और मैं क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ तो आपको मैं आज बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट के बारे में बता सकती हूँ। जो हम ऑर्गन फंक्शन टेस्ट करते हैं जैसे लिवर के बारे में है या किडनीज के बारे में है या एंजाइम्स वगैरह हैं इस तरह के, वो सब बायोकेमिस्ट्री के तहत ही आते हैं। तो इस टाइम में हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट और रीनल फंक्शन टेस्ट की जो रेट है जो मांगते हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी डायबिटीज़ तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है। एक बार डायबिटीज़ का पेशेंट हुआ तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी कैसा चल रहा है उसमें कई सारे टेस्ट हैं जो डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को हेल्प करते हैं। तो वो बायोकेमिस्ट्री के डायबिटीज़ के जो मेजर टेस्ट हैं वो बायोकेमिस्ट्री के अंडर ही आते हैं। आपने बात की भी ज़्यादातर मोस्टली डायबिटीज़ के, शुगर के ज़्यादा मरीज पेशेंट के आते हैं। क्या लगता है कहाँ से स्टार्ट होता है ये शुगर की? जब बार बार हम बातें, भारत में इसका काफ़ी ग्राफ बढ़ गया है। किसी भी प्रांत में ले ली, चाहे पंजाब में ले लिया, आंध्रा में ले लिया, तमिलनाडु में ले लिए, इसका ग्राफ काफ़ी बढ़ गया। क्या रीज़न क्या है इसका? देखिए, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दे आर कॉल्ड एज लाइफस्टाइल डिजीजेस। हमारी बेसिकली आजकल बदलती जो हमारी लाइफस्टाइल हमारा जो है उसकी बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। एक्सरसाइज के लिए टाइम कम हो गया है, सब बिजी हो गए हैं, 99 के गेड़ में लगे हुए हैं, भाग दौड़ चल रही है और खाने पीने का बहुत ज़्यादा बदल गया। और आप देखो लुधियाना जैसे शहर में रहकर तो आप देखो बेसिकली ये शहर ही रेस्टोरेंट्स और जिसे कहें कि फूड का, फास्ट फूड और ये सब है ना, तो पार्टी सिस्टम एंड ऑल बाहर, तो इस तरह के खान पान जो हमारा है प्लस टाइम की कमी और एक्सरसाइज का ना होना, तो बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इसलिए इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ व्हाई वही बात आ गई, अगर हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, एक्सरसाइज हमारी कम हो गई है, भाग दौड़ में हम लगे हुए हैं, हाइपरटेंशन ज़्यादा हो गया, शुगर, इसके अलावा अगर किडनी की बात है, किडनी के भी ज़्यादा पेशेंट हो गए हैं। इसका क्या, खास अगर लुधियाना की बात की है, क्या लगता है आपको यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम है या इश्यू या कोई और इशू है? देखिए, किडनी की जैसे आपने बात की, किडनी की जो प्रॉब्लम है वो सेकेंडरी होती है टू प्राइमरी कोई ना कोई डिजीज है। जैसे हम डायबिटीज़ की ही अभी बात कर रहे थे, स्लोली ओवर द टाइम डायबिटीज़ प्रोग्रेस करती है, क्रॉनिक डिजीज, तो उसमें किडनीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसी तरह से हाइपरटेंशन है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, ओवर टाइम स्लोली किडनीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसी तरह से आप किसी तरह का कैंसर ले लो, आजकल कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जो उसकी सेकेंडरीज हैं बहुत सारे कैंसर्स की, वो भी किडनीज में जाते हैं। तो इस तरह से किडनी की इन्वॉल्वमेंट बिकॉज ऑफ प्राइमरी कोई ना कोई डिजीज़ है उसके कारण ये बढ़ती चली जा रही है। एग्जैक्टली पानी या खान पान डायरेक्टली चाहे ना सही, पर कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल में इसका रोल है ही है। टेस्ट की बात करते हो, पेशेंट आता है, डॉक्टर लिख देते हैं जहाँ यहाँ से करा लीजिए, बाहर से निजी लैब्स होती हैं, प्राइवेट लैब वहाँ पर होती हैं, कुछ सरकारी में ऐसे टेस्ट होते हैं वहाँ पर नहीं होते, तो पेशेंट हमेशा रश करता है मार्केट की तरफ। किस लैब में हमें पेशेंट को टेस्ट कराना चाहिए, किस डॉक्टर का, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ पर हम पेशेंट जो होता है वो अपना टेस्ट कराए? बहुत टेक्निकल सवाल है। जिस तरह से मेडिसिन के अंदर स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं लेआउट करते हैं, उसी तरह से लैब्स के लिए भी स्टैंडर्ड लेबोरेटरी के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लेआउट किए हुए हैं। तो हमारी लैब्स के लिए जो स्टैंडर्ड होता है उसको बोलते हैं NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर लेबोरेटरीज। सो जो लेबोरेटरी NABL से सर्टिफाइड है, दैट मीन्स वो एक क्वालिटी लैब है और उससे टेस्ट कराए जा सकते हैं। उसमें बहुत सारी लैब्स आती हैं और बहुत सारी लैब्स इस बात को सर्टिफाई करती हैं, वो बताती हैं कि हम NABL सर्टिफाइड हैं कि नहीं। अब मैं अगर बात करूंगी CMC की लैब की, तो जो मेडिकल कॉलेजेस के साथ एसोसिएटेड लैब होती हैं यूजुअली, बिकॉज हमारे को NMC गाइड करती है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो NMC गाइडेड होती हैं, तो इसलिए जो मेडिकल कॉलेजेस के साथ रिलेटेड लैब्स होती हैं यूजुअली दे आर वेरी हाई क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज, जिनके लिए बहुत स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं क्वालिटी मेंटेन करने के। सो ऑलवेज लैब्स एसोसिएटेड विद मेडिकल कॉलेजेस यूजुअली आर वेरी रिलायबल। अब मैं CMC की पर्टिकुलरली बात करूँ तो हमारी लैब स्पेशलिटी लैब है और हम रूटीन के, जैसे हम ऑर्गन फंक्शन टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट करते हैं हम, और बहुत हाई लेवल करते हैं, जो आपको लुधियाना में शायद और आम रूटीन की जो लैब्स हैं उनमें नहीं मिलेंगे। तो CMC की लैब इज़ वेरी डिपेंडेबल लैब
and at any point of time this lab can be trusted. आजकल एक ना बहुत बढ़िया चलन चल रहा है सोशल मीडिया पर, वहाँ पर बड़ी बड़ी ऐड आती है, एकदम व्हाट्सएप पर ऐड आती है, अभी घर बैठे आप ना कराइए, टेस्ट कराइए, मिनिमम उसमें टैरिफ दे देते हैं। क्या लगता है वो काफ़ी सही होते हैं, या पेशेंट को भी जब वो टेस्ट कराता है उसको भी इस बात का ध्यान रखना है, जैसे आपने बात की है NABL सर्टिफाइड्स की, क्या लगता है ये जो एड्स होती हैं उनको पेशेंट को खुद पहले उसको जांच करानी चाहिए? देखो, जब अगर ये अवेयरनेस की बात है, अगर पेशेंट को पता चल गया है कि किसी भी चीज़ की जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी का जो रेफरेंस है, वो अगर एक सर्टिफिकेशन है तो हम जान सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाना है तो क्वालिफाइड के पास जाओ, तो कैसे पता चलता है? उसकी डिग्री से पता चलता है। उसी तरह से लैब की क्वालिटी का पता चलता है उसकी सर्टिफिकेशन से। तो अगर ये अवेयरनेस क्रिएट किया जाए तो डेफिनेटली पेशेंट्स को ये देखना चाहिए कि जिस लैब से वो करवा रहे हैं वो सर्टिफाइड है कि नहीं है। अब बात रही कि कौन से टेस्ट करवाने की, सेल्फ मॉनिटरिंग की। कुछ टेस्ट सेल्फ मॉनिटरिंग हम कहते हैं रेगुलर चेकअप में आते हैं, वो हम करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, आपको अपने लिपिड प्रोफाइल का, अपने बॉडी के कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, इनका पता होना चाहिए ताकि आप टाइमली कंसल्ट ले सकें। थायराइड मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। तो रीनल फंक्शन टेस्ट है, मान लो एक एज के बाद रीनल फंक्शन टेस्ट रेगुलरली एनुअली करवाना इज गुड। बट बाकी तो अब कमर्शियल है, फुल बॉडी पैकेज है, इतने का है, इतने का, इस देयर इज अ कमर्शियल एंगल टू इट। वो आपकी चॉइस है, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। तो कुछ टेस्ट स्पेशलिटी टेस्ट होते हैं जो कि जब नीडेड हो और आपका फिजिशियन या जिस डॉक्टर को आप कंसल्ट कर रहे हैं जब कहें, तभी करवाना ज़्यादा उचित रहता है। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स, अगर उनको पता है मैं डायबिटिक हूँ, तो वो अपनी शुगर मॉनिटरिंग है, अपना ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की मॉनिटरिंग है, अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट की मॉनिटरिंग है, वो रेगुलरली करवा सकते हैं। बट एज सच भी ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली क्लिनिशियंस भी बोलते हैं कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। तो अगर वो खुद नहीं भी करवाएंगे तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर उसको रेगुलर इंटरवल पे वैसे भी करवाता रहेगा। ये लगता है आपको पेशेंट जो है कोई भी टेस्ट है उसको इस बात का ध्यान रखना है भी जिस लैब से वो टेस्ट के लिए जा रहा या करवा रहा घर बैठे, वहाँ का उस डॉक्टर MD पैथोलॉजिस्ट होना लाजमी है, जरूरी इसके लिए? देखिए, जो गाइडलाइंस जो गवर्न करती हैं वो ये हैं कि जो स्पेशलिटी टेस्ट हैं, जो बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं, दे शुड बी रिलीज्ड बाय MD बायोकेमिस्ट्री। जो पैथोलॉजी के स्पेशलिटी टेस्ट हैं, दे शुड बी रिलीज्ड बाय MD पैथोलॉजी। एंड सिमिलरली माइक्रोबायोलॉजी वाले जो हैं, दे शुड बी रिलीज्ड बाय MD माइक्रोबायोलॉजी। नाउ ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन आपने पूछ लिया है कि कौन से टेस्ट, देयर आर लैब्स ऐसी भी हैं जो टेक्निकल स्टाफ चला रहे हैं, बट उनकी जो ऑथराइजेशन है टेस्ट को रन करने और रिलीज करने की, उसकी एक लिमिट है। अब ये इतना टेक्निकल है कि आम जनता, आप या कोई और, वो नहीं समझ सकते कि कौन से वाला टेस्ट एक टेक्निकल पर्सन रिलीज कर सकता है और किसके लिए MD बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी या MD माइक्रोबायोलॉजी चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन फिर वही है कि अगर कोई NABL या NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड लैब है, वो इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। वहाँ से आने वाली रिपोर्ट्स के लिए पेशेंट को या आम जनता को वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये राइट पर्सन ने रिलीज़ किया है कि नहीं। पर अगर आप खुद चुनाव करते हो और आप किसी भी XYZ लैब में जाते हो, तो यहाँ ये क्वेश्चन वैलिड हो जाता है। फिर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेस्ट करा रहे हो, उसके लिए जो राइट पर्सन है, अथॉरिटी जिसके पास है, उसने रिलीज किए हैं कि नहीं। तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अभी, मतलब इसका आंसर देने के लिए। मेरा लास्ट सवाल है ये, क्या आपकी एडवाइस है अगर कोई डॉक्टर्स या कोई ऐसे बड़ा हॉस्पिटल में अगर आपको कोई पेशेंट को रिकमेंड करता है टेस्ट के लिए, बाहर के लिए, अंदर नहीं होते, तो क्या आपकी एडवाइस क्या पेशेंट के लिए? अगेन, पहले तो अगर क्लिनिशियन आपकी हेल्प कर देते हैं, वो बता देते हैं कि किस लैब से करा लो, क्योंकि ये थोड़ा फिर टेक्निकल क्वेश्चन है, फिर तो वेल एंड गुड। अदरवाइज नहीं तो जो लैब्स अगेन NABL सर्टिफाइड हैं या जैसे CMC की लैब हो गई, तो दे शुड बी प्रेफर्ड फॉर स्पेशलिटी टेस्ट, बिकॉज स्पेशलिटी टेस्ट हर जगह मार्केट में ना तो हो रहे हैं और ना ही हम एश्योर कर सकते हैं कि गारंटीड कि वो रिलायबल होंगे और राइट पर्सन उनको रिलीज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सो ਇਹ ਸਨ CMC ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿੰਚੂ ਲੂੰਬਾ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਾਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਲੈਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ NABL ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਉਸ ਲੈਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੈਬ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ MD ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈਬ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਉਹ ਲੈਬ NABL ਟੈਸਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਗਰ MD ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਸਟਾਫ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਲੈਬ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬॉबी ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, दैनिक सवेरा TV, लुधियाना।